साथ संगत जी, आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी तथा प्यारी साखी लेकर आया हूँ। आप इस साखी में आपके द्वारा ही पूछे गए सवाल के जवाब सुनेंगे और वही वे सवाल हैं कि हमारा ध्यान क्यों नहीं लगता, हमारी सूरत ऊपर क्यों नहीं चढ़ती। तो आपको इस साखी में इन दोनों सवालों के जवाब उदाहरण सहित मिलेंगे। बस आपको इस साखी को शुरू से लेकर आखिरी तक सुनना है। और शुरू करने से पहले आपसे विनती है कि लाइक जरूर कर लें, क्योंकि फिर आप बाद में भावनाओं में खो जाते हो और लाइक सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो अभी कर लो, तब तक मैं इस प्यारी सी साखी को शुरू करता हूँ। ये दो बातें हैं जिनसे हम सब घबरा जाते हैं, उब और अंधेरा। उब का मतलब है किसी भी चीज से अपका जाना, मन भर जाना। इसलिए सत्य मनोरंजन के साधन खोजते हैं और रोशनी के बिना रह नहीं पाते। इसका जबरदस्त असर हुआ है आधुनिक आदमी की नींद पर। नींद जैसे बहुत स्वाभाविक स्थिति हो गई है। साथ संगत जी, इस साखी की यह बातें आपके जब समझ आएगी जब आप इसे आखिरी तक सुनेंगे, क्योंकि यह जो रूहानियत का मसला है वह बहुत गहराई का है। यह जल्दी से किसी के समझ नहीं आता। तो ध्यान से सुने सारी बातें। जब इन बातों का उदाहरण मिलेगा तो सब समझ जाओगे। एक तो नींद आती ही नहीं, और आती है तो उनमें वह गहराई नहीं होती जो हमें तरोताजा करे। गहरी नींद में मस्तिष्क की तरंगे बहुत धीमी होती हैं, जिन्हें अल्फा तरंगे कहा जाता है। वही शरीर और मन को सही विश्राम देती है, और उन्हीं तरंगों के माध्यम के मिलने से हमारी रूह ऊपर की तरफ बढ़ती है, क्योंकि मस्तिष्क ही हमारे सारे शरीर को कंट्रोल करता है। जब हमारा मस्तिष्क शांत की नींद लेकर तरोताजा रहता है, तभी हमारा सही से परमात्मा की तरफ ध्यान लगता है, और तभी हमारी सूरत ऊपर की तरफ बढ़ती है। जैसे तुम पहाड़ों में छिपे किसी गांव में जाएं तो आप पाएंगे कि वहां जो लोग रहते हैं उनके लिए जिंदगी बड़ी उबाऊ है। वहां चीजें हमेशा एक गोलाकार तरीके से दोहराती चली जाती है। अंधेरा हुआ कि सब कुछ समाप्त। इसलिए लोग बहुत गहरे सोते हैं। नींद में उतरने के लिए मन की बोरियत और अंधेरा जरूरी है। उबा हुआ मन जल्दी सो जाता है, उत्तेजित मन सो नहीं सकता। आजकल शहरों में जीवन उत्तेजक हो गया है। मस्तिष्क के तंतु इतने कसे हुए रहते हैं कि आप सो नहीं सकते। दूसरी वजह, शहर में प्राकृतिक अंधेरा कहीं ढूंढे नहीं मिलता। हर तरफ कृत्रिम रोशनी है। तो नींद की गोली लेने के बजाय उसके लिए जो आवश्यक माहौल है उसे तैयार करें। सोने से पहले देखें कि आपके कमरे में कितनी गैर जरूरी लाइट है, इन्हें बंद करते जाएं। बाहर की बत्तियों की तरह मन में भी बत्तियां जलती रहती हैं, और यही वजह है कि हम अच्छी नींद न लेने के कारण सुबह अमृत वेले नहीं उठ पाते और सही से ध्यान नहीं लग पाता। फिर हम निराश हो जाते हैं, निराश ही रह जाते हैं। अनगिनत विचार, कुछ यादें, कुछ कटु शब्द, दिन भर की घटनाएं, ये मन की बत्तियां हैं जो आपको सोने नहीं देती। एक एक करके बत्तियों को बुझाते जाएंगे तो आप सहज ही अपने भीतर उतरते जाएंगे। वहां आंतरिक अंधेरा का साक्षात होगा, और वहीं पर नींद आपका इंतजार कर रही होगी। या फिर आप इस नींद को सच्ची परमार्थी ऊर्जा में बदल सकते हैं। यानी कि इसी मेथड से हम ध्यान अभ्यास भी जारी कर सकते हैं। तो यही थे आपके सवाल के जवाब। अब आपको कुछ नहीं करना, बस इन सारी बातों को ध्यान में रखकर अपनी नींद अच्छी तरह से पूरी करके अमृत वेले उठो और भजन बंदगी करो। पक्का ही आपका मकसद सफल होगा। आशा करता हूँ
कि यह साखी आपको अच्छी लगी होगी या कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर साखी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना, और अगर आप रोज़ ऐसी ही प्यारी प्यारी साखियाँ सुनना पसंद करते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो आखिर में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय में समय निकाल कर मेरी साखी सुनी। तो चलिए मिलते हैं किसी और नई साखी में, तब तक के लिए टेक केयर।